जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिश्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं यूपीएससी, एनटीपीसी, टेट, ग्रुप डी, एसएससी में आने वाले हिंदी व्याकरण से शब्दावली और अलंकार के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तेजी से दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए अकर्मक, बी शकर्मक, सी रीतिसूचक या डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिसूचक। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्होंने पुस्तक पढ़ी ये किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य या डी संधि उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए न, बी नी, सी निर या डी निर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कविता गुनगुनाना ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी संयुक्त या डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शकर्मक। अगला प्रश्न है, तेज प्लस ई बराबर तेजी किस समास का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कर्मधारय, बी अवयवी भाव, सी तत्पुरुष या डी बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राम ने धनुष तोड़ा इसमें धनुष कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन है ए करण, बी कर्म, सी अपदान या डी संप्रदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमर का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए अक्षय, बी नश्वर, सी शाश्वत या डी जीवित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नश्वर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हंस हंसकर फूल झर रहे थे यहाँ कौन सा अलंकार है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक या डी मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा जैसा मुखड़ा यह किस अलंकार का उदाहरण है? दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आपका ऑप्शन है ए रूपक, बी अनुप्रास, सी उपमा या डी श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीतर का विलोम है। आपके ऑप्शन है ए बाहर, बी पास, सी दूर या डी नज़दीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहर। जल का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है ए वारी, बी पेय, सी नीर या डी सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सपनों की दुनिया इसमें कौन सा समास है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी द्विंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
गंगा जल पवित्र है, इसमें गंगा और जल का संबंध किस समास से है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कर्मधारय, बी द्विंद, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सागर गरज रहा है, ये कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा, बी मानवीकरण, सी रूपक या डी उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुभ का विलोम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशुभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक पढ़ रहा है, इसमें पढ़ कौन सा वाक्यांश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए क्रियापद, बी विशेषण, सी सर्वनाम या डी कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रियापद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुख कौन सा समास है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए द्विंद, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विंद। अगला प्रश्न है, गंगा बह रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन है ए मानवीकरण, बी रूपक, सी उपमा या डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, लघु का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। सरल प्लस आ बराबर सरलता, यह कौन सा प्रत्यय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भाववाचक, बी संज्ञावाचक, सी विशेषणवाचक या डी क्रियावाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक। अगला प्रश्न है, चांदनी रात किस समास का उदाहरण है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी द्विंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय। अगला प्रश्न है, विद्या धन से श्रेष्ठ है, इस वाक्य में श्रेष्ठ कौन सा शब्द है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया या डी सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। अगला प्रश्न है, कोयल गा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके ऑप्शन है ए अनुप्रास, बी मानवीकरण, सी रूपक या डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवीकरण। अगला प्रश्न है, आशा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा का पर्यायवाची है इच्छा। ठीक है, इसका विलोम शब्द होएगा निराशा और पर्यायवाची होएगा इच्छा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इसका विलोम है और ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, धरती माँ है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रूपक, बी उपमा, सी मानवीकरण या डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक। चलिए अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए द्विंद, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विंद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील का विलोम है, आपका ऑप्शन है ए काला, बी पीला, सी हरा या डी श्वेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेत। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार एक रंगमंच है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो आपके ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण या डी उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक रो रहा है, इसमें कौन सा वाच्य है?
आपका ऑप्शन है ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी ना कर्त ना कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्तवाच्य। अगला प्रश्न है जीवन का विलोम है। तो ये सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु, यानी कि जो जी रहा है वो एक दिन मरेगा भी। तो ये थे आपके वो 30 अलंकार के क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।